हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। अभी तक बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हमने किए हैं। प्राइम नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, इससे रिलेटेड किया था, को प्राइम, ट्विन प्राइम। अब हम करने जा रहे हैं नया टॉपिक जो कि 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में भी आता है। पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ट्रांसवर्सल और उससे रिलेटेड डिफरेंट एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड टॉपिक है और 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है मेन। तो ये एंगल्स जो है आपको आने चाहिए क्योंकि मेन जो है अगली क्लासेस का ये बेस है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं। लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड टॉपिक है लाइन्स, एंगल्स एंड ट्रांसवर्सल। क्या होता है पहले हम बेस समझते हैं इसका। तो लाइन्स हमारी डिफरेंट तरह की होती हैं। ये हमारी कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन्स। इन्हें पैरेलल लाइन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कभी आपस में मिलती नहीं है, कि बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। हमेशा पैरेलल लाइन्स का डिफरेंस सेम रहेगा। अगर मैं कहूँ कि कुछ एग्जाम्पल बताइए तो कौन कौन से एग्जाम्पल है? रेलवे ट्रैक। जो रेलवे ट्रैक होती है वो हमेशा सेम डिस्टेंस पर चलती है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा सेम होता है। आपकी जो कॉपी है उनके अपोजिट जो एजिस हैं, कॉपी के अपोजिट एजिस वो पैरेलल्स होती है, कभी मिलती नहीं है। इवन कॉपी के अंदर जो लाइनें बनी होती है वो भी पैरेलल्स होती हैं। आपने देखा होगा उनके बीच का डिस्टेंस जो है सेम होता है। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक हमारा ये जैसे यही है आपका ये डस्टर, इधर ये लाइन और ये लाइन क्या है? ये पैरेलल है क्योंकि ये कभी मिलेंगे नहीं आपस में। तो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? जिनके बीच का डिस्टेंस सेम है और वो कभी मिलेंगी नहीं आपस में। ठीक है, तो सेकंड लाइन है हमारी परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी लाइन है? जो 90 का एंगल बनाती है। बॉक्स बना होता है, आप कभी देखोगे आपके जो एंगल्स होते हैं उसमें इस तरह का एक छोटा सा बॉक्स बना होता है। इस बॉक्स का मतलब वो डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, आपको इसका मतलब पता बॉक्स का मतलब है कि 90 का एंगल बन रहा है। तो पैरेलल लाइंस कौन सी? जैसे एल, हमारा इंग्लिश का जो लेटर है वो एल शेप में है, पैरेलल, ये परपेंडिकुलर है। ये हमारा है टी, जो इंग्लिश का लेटर है ये भी परपेंडिकुलर बन रहा है। तो परपेंडिकुलर वो है जो कि 90 का एंगल बना रहा है। वो दो लाइनें जब आपस में इंटरसेक्ट हो रही है तो वो एंगल जो है 90 का बना रहे हैं। उसके अलावा एक और आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइंस भी इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस हैं जो आपस में कट कर रही है एक पॉइंट में। दो लाइंस हैं जैसे ए और बी, सी डी। ए बी और सी डी आपस में इंटरसेक्ट, मतलब कहाँ कर रही है? कट। ये इंटरसेक्ट, ये क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है और जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हमारी दो से ज्यादा लाइनें हैं, 2, 3, 4, ये मतलब इस तरीके से डिफरेंट लाइंस आपस में कट कर रही है एक पॉइंट पे। ये ए बी हो गया, ये हमारा सी डी हो गया, ई एफ हो गया, जी एच हो गया। मतलब जब दो लाइन आपस में कट कर रही है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन। ये भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन बहुत सारी लाइन्स है तो इन्हें कंकरंट लाइन बोलते हैं। कंकरंट। और जिस पॉइंट पे ये सारी आपस में कट हो रही है ये होता है कंकरेंस पॉइंट। ठीक है, इज इट क्लियर? तो चलिए, हमें यहां तक तो थोड़ा बहुत बेस पता चला है एंगल्स का। अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंट एंगल्स जो पैरेलल लाइंस में होते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है वो जानना क्योंकि वो जो है एंगल्स, बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। वो एंगल जो है हमारे किस में आते हैं? वो एंगल्स हमारे 7, 6 क्लासेस में शुरू हो जाते हैं। जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक लाइन कट कर रही है। ये जो लाइन कट कर रही है इसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस को, फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी डी, उनको एक लाइन टी कट कर रही है, जो ये लाइन कट कर रही है ट्रांसवर्सल है। तो 2 डिफरेंट पॉइंट में कट कर रही है। फॉर एग्जांपल ये ई है, ये एफ है। तो इन जो दो लाइंस को आपस में ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो काफी सारे एंगल बन रहे हैं। तो अब मैं एक बार ये ई और एफ को हटा रही हूँ। ये देखिए एक एंगल यहाँ बन रहा है तो इसको मैं एंगल 1 नाम दे रही हूँ। एक यहाँ बन रहा है एंगल 2,
एक यहाँ बन रहा है 3, एक ये 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। आपने देखा दो जब पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करी तो हमारे टोटली 8 एंगल्स बन गए हैं। एक एंगल भी हमें दिया हो ना तो हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। तो ये जो एंगल्स हैं ये सारे एंगल्स आपस में रिलेटेड है, इनका नाम अलग अलग है। क्या है नाम देखते हैं। एंगल 2 और 4, 1 और 3, आपने इनके बीच में वो देखना कि क्या इसमें रिलेशन है। एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 8। आप अगर गौर करो देखिए 2 और 4 बिल्कुल आमने सामने है, 1 और 3 ये है, 5 और 7 और 6 और 8। तो ये कौन से एंगल हैं? ये सारे एंगल्स है वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसका नाम है वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब दो लाइंस आपस में कट करती हैं, जैसे अभी पीछे मैंने बताया था दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं, तो ये जो सामने वाले एंगल इनको वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। ये एंगल वर्टिकल अपोजिट है और ये दोनों, तो ये सब आपस में इक्वल होते हैं। तो इनका रीजन क्या होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब आगे देखते हैं और अब आप देखना एंगल 2 इक्वल टू 5, 3 इक्वल टू 8, 1 इक्वल टू 6 एंड 4 इक्वल टू 7। ये सारे एंगल भी इक्वल है। तो जरा देखते हैं क्या है इनमें पैटर्न क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे 2, 3, 5, 7 ये सारे एक ही लाइन में थे, एक ही डायरेक्शन में थे इधर साइड, लेकिन एक छोड़कर एक, एंगल 2 इधर और एंगल 5 इधर, मतलब ये पहली लाइन के ऊपर था और ये एंगल जो CD है, एंगल 5 जो है CD के ऊपर है, 3 AB के एंगल के नीचे है और इधर ये 8। तो ये भी आप बच्चे समझने वाले ये वैसे भी समझते हैं, एक छोड़कर एक। एंगल 2 और 5 इक्वल है, 3 और 8 इक्वल है, 1 और 6 इक्वल है, 4 और 7 इक्वल है। तो किस रीजन से ये क्रॉसपोंडिंग एंगल। ये कौन से एंगल है? क्रॉसपोंडिंग एंगल। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल। नेक्स्ट और कौन से एंगल इक्वल होंगे? एंगल 3 इक्वल टू 6 है, एंगल 3 और 6 और 4 और 5। तो जरा आप देखिए कि ये है का एंगल, देखिएगा यहाँ से 3 और 6, 5 और 4, ये एंगल जो है दोनों लाइंस के अंदर है। तो और आप देखिए एक लाइन के इधर है, एक इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में, एक इधर राइट में है, और एक इधर है एक इधर है। तो ये कौन से हैं? इन एंगल्स का नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर देखिए नाम इन मीन्स अंदर, ये लाइंस के अंदर हैं, और अल्टरनेट मतलब एक इधर की डायरेक्शन में एक इधर और दूसरा इधर और उधर, मतलब 3 और 6, 4 और 5। ये किस रीजन से इक्वल हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो नेक्स्ट करते हैं हम। एंगल 1 इक्वल टू 8 है और 2 इक्वल टू 7 है। अगर मैं ये बीच वाले एंगल को हटा दूं, मतलब छुपा दूं, तो आप देखिए 1 और 8, 1 इधर है, 8 इधर है, 2 इधर है, 7 इधर है। ये चारों एंगल है बाहर की तरफ और ये भी इक्वल है। ये किस रीजन से इक्वल है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये किस रीजन से इक्वल हुए? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक और बचा है हमारा, वो कौन सा है? एंगल 3 प्लस 5। देखिए अभी तक जितने सारे एंगल है जो सब इक्वल थे, अब प्लस वाला आया है। एंगल 3 प्लस 5 इक्वल टू 180 और एंगल 4 प्लस 6 इक्वल टू 180। इन एंगल्स का नाम दो तरीके से स्टूडेंट याद रखते हैं, या तो को इंटीरियर एंगल कहा जाता है, इन्हें शॉर्टकट में बच्चे लिखते हैं को इंटीरियर एंगल, और कई स्कूलों में लिखवाते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब ये कौन से एंगल है? को इंटीरियर एंगल। आप देख रहे हैं अंदर की तरफ एंगल 3 और 5 साथ में है, 3 और 6 तो इक्वल थे, 3 और 5 और 4 और 6 इनका टोटल 180 होता है। रीजन को इंटीरियर एंगल या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और एक और देखते हैं हम लीनियर पेयर। अभी शायद मैंने बताया नहीं है, लीनियर पेयर तो जब एक लाइन है उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है,
तो ये जो दो एंगल होते हैं ये लीनियर पेयर होते हैं, क्योंकि ये क्या बना रहे, 180 का एंगल बना रहे। आपने जब प्रोटेक्टर से डी से एंगल बनाया था तो 180 का एंगल कैसा बना था, बिल्कुल सीधा। तो ये कौन सा एंगल है, 180 का, ये लीनियर पेयर। आप दो एंगल होंगे तो लीनियर पेयर कहना है आपने, लीनियर पेयर। तो मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, इस एंगल 3 इक्वल टू 120, फाइंड ऑल एंगल्स, मतलब हमें सारे एंगल्स निकालने हैं। तो जितना हमने पढ़ा था वो सब इसमें यूज हो जाएगा। एंगल 3 हमारा है 120, तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। एंगल 3 हमारा 120 है, तो आप एंगल 2 निकाल सकते हैं। कैसे, एंगल 2 + 3 इक्वल टू 120 है, रीजन लीनियर पेयर। देखिए 180 कैसे बना, ये देखो क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यानी लीनियर पेयर। तो एंगल 3 तो हमें पता है, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ 120 लिख दिया, 180। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 में से 120 है 60 डिग्री, एंगल 2 60। अब हमारा जो है सारे एंगल्स निकल जाएंगे बहुत इजीली। कैसे, आपने पता है एंगल 2 इक्वल टू 4, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल, मैंने शॉर्टकट में लिखा है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो दैट मीन एंगल 4 मेरा 60 डिग्री होगा। और एंगल 4 और 5 इक्वल है, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट मीन एंगल 5 भी 60 है, और एंगल 4 और 7 भी इक्वल है, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो दैट मीन्स 4 एंगल जो है हमारे 60 डिग्री निकले हैं। एंगल 2 60 है, एंगल 4 60 है, एंगल 5 60 है, और एंगल 7 भी 60 डिग्री है। ठीक है, तो आगे एक और एंगल रह गए हैं जो बचे हुए वो भी निकालते हैं। एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल है, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट मीन एंगल 6 कितना हुआ, 120। एंगल 3 और 8 भी इक्वल है, सेम रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो दैट मीन्स एंगल 8 भी हमारा 120 आ गया। और एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो एंगल 1 भी 120। तो मैं यहाँ लिखूँ, एंगल 1 है हमारा 120, एंगल 3 120 ऑलरेडी गिवन था, एंगल 6 120 यहाँ से निकाला, और एंगल 8 120। तो देखा आपने स्टूडेंट, सिर्फ एक एंगल दिया था और हमने सारे एंगल्स निकाल लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको ये एंगल से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो समझ आया होगा। आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।